सेकंड एबीवीपी और एनएसयूआई के प्रवक्ताओं का भी रुख कर लेते हैं। संजय चेची जुड़ गए हैं। सर, एनएसयूआई अब क्रेडिट, देखिए एबीवीपी और एनएसयूआई में तो क्रेडिट की लड़ाई चलती है। एनएसयूआई आज सड़कों पर उतरा, आप दोनों का मुद्दा एक ही है, तो आप एनएसयूआई के इस विरोध प्रदर्शन में समर्थन करते हैं? उनका होना चाहिए, जरूरी है, सरकार सुन नहीं रही है। देखिए नंदिनी जी, मैं बताना चाहता हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र संघ चुनाव के समर्थन में रहा है। मैं एनएसयूआई को पूछना चाहता हूं कि अब वाहवाही लूटने के लिए आप अभी छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने जब 2023 में छात्र संघ चुनाव बंद करे, जब एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी कहां थे? उनको, क्योंकि उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना था। एनएसयूआई का एक भी कार्यकर्ता विश्वविद्यालय में प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। भाई लूटने के लिए विश्वविद्यालय में आए थे। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 3 दिन तक डीसी सेक्रेटरीट रहकर छात्र संघ चुनाव की मांग करे और विद्यार्थी परिषद पूरे जिला केंद्रों पर छात्र संघ चुनाव की मजबूती से मांग उठाई। अरे उनके साथ सचिन पायलट जी आ गए हैं, अब मुकेश भाकर जी आ गए हैं। पहले पता नहीं क्या मजबूरी थी, लेकिन अब आ गए हैं, तो अब एक प्रेशर तो सरकार पर बनेगा, तो आपके लिए अच्छा है ना। आप लोग भी तो यही चाहते हैं छात्र संघ चुनाव हो, इसमें गलत क्या है? छात्र संघ अच्छी चुनाव, बात है ना। छात्र संघ चुनाव का लिए विद्यार्थी परिषद ने अपने पिछले कुछ दिनों में ही राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद का 100% मत रहता है कि छात्र संघ चुनाव छात्र हितों के लिए, जो छात्र प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो छात्र संघ चुनाव के माध्यम से आते हैं। छात्र संघ चुनाव विद्यार्थी परिषद की लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और छात्र संघ विद्यार्थी परिषद। बड़े हैरानी की बात है, एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों का मुद्दा एक ही है, लड़ने का, लेकिन फिर भी कभी एक दूसरे का समर्थन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है पॉलिटिक्स का। रोहिताश मीणा बहुत देर से जवाब देना चाह रहे हैं। एनएसयूआई अब क्रेडिट लेने आ गया है। एनएसयूआई कहां था पहले, अब क्यों जग रहा है नींद से? बड़ा सवाल। जब गहलोत साहब ने चुनाव बंद किए, सबसे पहले उसी टाइम उसी रात से हम धरने पे पर्सन बैठे थे। ए भी सोच रही थी हमें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मैं बात बताना चाहता हूं, आप ये कह रहे हो कि मैं बताना चाहता हूं कि ये कहां पर गए थे जब विद्यार्थी परिषद वीसी सेक्रेटरीट का घेराव किया, छात्र संघ चुनाव के लिए मांग उठाई और इनके आका जो एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष थे वो छात्र संघ चुनाव की बीच धारा से भाग गए, अशोक गहलोत की गोदी में जाके बैठ गए। और ये वही कार्यकर्ता है जो छात्र संघ चुनाव के लिए लड़ना नहीं चाहते थे। इनको चाहिए था एनएसयूआई में पद, इसलिए छात्र संघ चुनाव के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। मैं इनको भी बोलना चाहता हूँ, सर 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं और प्रवक्ताओं के पास बिल्कुल। हाँ, आपके जो लीडर थे वो चुनाव लड़ने चले गए, कोई नहीं था, वो सब ठीक है। अभी फिलहाल क्रेडिट की लड़ाई क्यों? एनएसयूआई एबीवीपी को क्रेडिट क्यों चाहिए? आप लोग छात्र संघ चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको बताना चाहता हूं। आरोप नहीं, एक सेकंड सर, देखिए एबीवीपी के प्रवक्ता से मेरी रिक्वेस्ट है सर, आप लोग जब भी साथ में यंग लीडर्स होते हैं बहुत झगड़ा करते हैं, प्लीज आपस में ऐसे इंटरफेयर मत कीजिए, उनको बोलने दीजिए। रोहिताश जी अपनी बात 30 सेकंड्स में कंप्लीट कीजिए। एनएसयूआई क्यों जाग रही है लेट? सबसे पहले तो मैं इनकी बातों को खंडन करूंगा, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। एनएसयूआई अंतिम समय तक लड़ाई लड़ी है छात्र संघ चुनाव की, और उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ है। आपकी बात काटता हूं। नहीं आप बात मैं बोल रहा हूं कर रहे थे तो अभिषेक चौधरी के लिए नहीं मेरी बात सुनो अध्यक्ष, चुनाव लड़िए तो क्या गलत है? मैं बैठा हूं, छात्र संघ चुनाव। एक सेकंड अभिषेक चौधरी को टिकट मिल गया, उन्होंने चुनाव लड़ लिया, तो कोई क्राइम थोड़ी ना कर दिया। मौका तो सबको मिलना चाहिए ना। करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं बताना चाह रहा हूं छात्र संघ चुनाव महत्वपूर्ण प्रदेश राजस्थान के जब छात्र संघ चुनाव की मांग कर रही है, अब बाबा लूटने के लिए विनोद राम सिंह जी, एनएसयूआई बोलने नहीं दे रहे। छात्र संघ चुनाव का मुद्दा लेकर अब बाबा लूटने आ रहे हैं। आपको बाद में विद्यार्थी नहीं हो पाएगी। सॉरी, मैं इस तरह के झगड़े में लड़ाई में पढ़कर अपनी डिबेट को खराब नहीं कर सकती हूँ सर। और भी प्रवक्ता है राम सिंह जी कहना चाह रहे हैं सर, 30 सेकंड में सब लोग बोलिए। राम सिंह जी देखिए, ये क्रेडिट की लड़ाई किसी को नहीं चाहिए, ये बात फैक्ट है। जब कांग्रेस की सरकार होती है तो एनएसयूआई बचने की कोशिश करता है, और बीजेपी की सरकार होती है तो एबीवीपी कहीं ना कहीं पतली गली से बचने की कोशिश करता है। विद्यार्थी परिषद, एक सेकंड, इनका टर्न है, मैं आऊंगी तब आप काउंटर कीजिएगा।
मैं आऊंगी तो आप लोग कर रहे हैं विरोध, एबीवीपी वाले विरोध कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही सरकार के पक्ष में कभी नहीं रहे। लेकिन एनएसयूआई कहता है कि आप लोग कहीं ना कहीं अग्रिम पंक्ति में खड़ा मिलेगा। आप लोग कहीं ना कहीं दब सरकार रहे चाहे हैं। एक कांग्रेस हो या सेकंड राम बीजेपी सिंह हो। जी, संजय भाई, रुकिए आपने हालिम प्रोटेस्ट किया हो, अरे रोहिताज मीणा जी सिर्फ संजय जी से लड़ाई है क्या आपकी? सरकार तक आवाज पहुंचानी है ना, तो थोड़ा सा चुप रहिए, 2 मिनट पॉजिटिव डिबेट होनी है। राम सिंह जी आप बोलिए, बोलते रहेंगे, आप बोलिए। 1 मिनट। नंदिनी जी, 2023 में जब से छात्र संघ के चुनाव बंद हुए, उस संघर्ष समिति में भी मैं उस समय भी था, आज भी छात्र संघ चुनाव को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। दोनों संगठनों की वास्तविकता मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं, यूथ को, कि जब छात्र संघ चुनाव की बंद की घोषणा हुई, हम सब लोग इकट्ठे हुए एबीपी और एनएसयूआई के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद में हमने तय किया कि सब लोग विरोध करेंगे, विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे चलते। उसमें एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी भी शामिल थे। हम सब लोग विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे आए। आते आते एबीपी के कार्यकर्ता, एबीपी के पदाधिकारी, क्या सिस्टम था, क्या इनकी विचारधारा है, वो लोग दूर हटके। थोड़े दिन बाद में सुबह होते होते एनएसयूआई भी इससे पीछे हट गई। उस समय भी जो संघर्ष किया गया वो तमाम प्रदेश के नौजवान युवाओं ने किया, और उसमें आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल ने फिर साथ दिया, जिसको लेकर विद्याधर नगर में स्टेडियम में प्रदर्शन हुआ। लेकिन मेरा सवाल आज दोनों संगठनों से यही है, फीस वसूली जा रही है छात्र संघ के चुनाव के नाम पर, लेकिन कौन सा संगठन बोल रहा है विश्वविद्यालयों में अनियमितताएं हो रही है, विद्यार्थियों के साथ में अन्याय और अत्याचार हो रहा है, क्यों नहीं हो सकता? समर्थन करने के साथ साथ एक सवाल यही है, मांग आती है 365 दिन विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम। एक सेकंड